जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल छोटे वृंदावन में स्वागत। तो आज के वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की सही विधि क्या है उसके बारे में बताएंगे, और लड्डू गोपाल जी के स्नान से रिलेटेड आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। आप में से बहुत जने का क्वेश्चन होता है कि लड्डू गोपाल जी को हम किस तरह स्नान कराएं, उन्हें गंगा जल से स्नान कराना है कि यमुना जल से स्नान कराना है, और वगैरह वगैरह जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे। और ये देखिए हमारे दोनों प्यारे लाले यहाँ उठ के बैठ गए हैं। इनको जो है मैंने अभी नींद से जगाया है और इनको जल सेवन करवाने के बाद मैंने इनको मुरलियाँ इनके हाथों में दे दी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए मैंने जो है यहाँ पे एक पीतल की थाली ली है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए आप पीतल की थाली या तांबे की थाली, जिसे कॉपर की थाली कहते हैं, या फिर स्टील की थाली ले सकते हैं। और आपको जो है रेडीमेड टब वगैरह जो आती है मार्केट में, या फिर कल के नीचे, मतलब जो टैप होती है घर की, उसके नीचे आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है। और ये इस पीतल की थाली पे जो है अब हम नारायण यंत्र बनाएंगे चंदन की हेल्प से। मेरे पास पाउडर चंदन है, आपके पास अगर गीली वाली चंदन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको नारायण यंत्र बनानी है, और नारायण यंत्र के ऊपर ही आपको लड्डू गोपाल जी को बैठाना है। तो ये देखिए मैंने जो है पाउडर चंदन लिया था, उस पर थोड़ा जल मिला करके मैंने एक पेस्ट की तरह बना लिया है। अब हम इस जो चंदन जो पेस्ट बना है उससे हम इस प्लेट पे नारायण यंत्र बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको नारायण यंत्र कैसे बनाना है। पहले जो है आपको चंदन से जो है इस प्लेट पे एक स्टार की तरह स्ट्रक्चर बनाना है। स्टार तो जैसे मतलब जिसे सितारा कहते हैं, सितारे की तरह आप जो स्ट्रक्चर बना करके उसके बाद हम जो है अपने लड्डू गोपाल जी को इस जो स्टार बना है नारायण यंत्र का, उसी में जो है हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाना है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा आपको एक स्टार की स्ट्रक्चर बनाना है। और उसके बाद जो है जो ईच खंड होते हैं इस नारायण यंत्र के, उसमें ठाकुर जी का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक एक तुलसी पत्र डालेंगे। मैं जो हूँ यहाँ पे कलश जो जल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो कलश में जल लेते हैं उसमें तुलसी पत्र डालते हैं, लेकिन मैं कभी भी कलश के जल में तुलसी पत्र नहीं डालती। मैं इस नारायण यंत्र में ही एक एक तुलसी पत्र डालूंगी। और उसके बाद जो है सिर्फ सादा जल लेते हैं हम। और यमुना जल का तो वैसे हम यूज़ करते नहीं हैं, यमुना जल मेरे पास नहीं है, लेकिन यमुना जल से का मैं आवाहन करने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। देखिए मेरा जो है ये पूरा नारायण यंत्र का स्ट्रक्चर बन चुका है। और ये जो है बाहर के जो 5 खंड है, और सेंटर में जो है एक खंड है जिसमें हम ओम लिखेंगे। और बाहर जो है बाहर के जो 5 खंड में हम ठाकुर जी का कोई एक नाम लिखेंगे, और सेंटर में हम ओम लिखेंगे। ओम जो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वहीं पे अपने ठाकुर जी को हमको बैठाना है। और ये देखिए ओम जो है मैंने लिख दिया है, ठीक से दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने अच्छे से लिख दिया है। और अब जो है बाहर में जो 5 जो खंड बाहर है उसमें हम ठाकुर जी का कोई भी एक नाम लिखेंगे। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे जय सीताराम, राधे श्याम, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ अपने नारायण यंत्र में सिर्फ केवल नारायण नाम ही लिखती हूँ। हर एक खंड में जो है आपको एक एक अक्षर ठाकुर जी के नाम का लिखना है। और ये देखिए मैं अब नारायण लिखूँगी। पहले वाले में मैं न और आ की मात्रा दे रही हूँ, सेकेंड वाला में मैं र दूँगी, और तीसरे वाले में मैं आ की मात्रा दूंगी, चौथे वाले में मैं य दूंगी, और 5वें वाले में मैं न दूंगी। तो ये हो गया। देखिए मैंने पूरा का पूरा ये नारायण शब्द जो है ठाकुर जी का नाम वो मैंने लिख दिया है, और सेंटर में मैंने ओम लिख दिया है। एक बार चंदन से ये नारायण यंत्र के सारे खंड बन जाए उसके बाद हमें जो है हर एक खंड में तुलसी पत्र डालना है। बाहर 5 और बीच जो एक जो खंड है उसमें हम एक एक तुलसी पत्र डालेंगे। याद रहे ये तुलसी पत्र जो पूरा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल टूटा वगैरह नहीं होना चाहिए। और हर एक खंड में तुलसी पत्र डालने के बाद जो है हमारा नारायण यंत्र कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सेंटर जिस पे ओम लिखा है, अब हम इस खंड में अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे और उनका स्नान कराएंगे। और ये दोनों मेरे प्यारे प्यारे लाला इतने नटखट है ना कि मुझे उनको बहुत ही संभाल करके स्नान कराना पड़ता है। थोड़ी सी नज़र हटी के बस ये मेरे हाथों से ही फिसल जा सकते हैं, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से इन्हें स्नान कराना होता है। मैं अब अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को नारायण यंत्र में बैठा रही हूँ। उन्हें ध्यान से बैठाइएगा क्योंकि वो बहुत ही नटखट हैं और उनके गिरने का डर होता है, इसीलिए आप अच्छे से बैठाएं। और ये देखिए मैंने 2 लड्डू गोपाल जी हैं, इसलिए मैं दोनों को नारायण यंत्र में बैठा रही हूँ। और अच्छे से बैठाने के बाद जो है मैं आपको, ये देखिए दोनों अच्छे से बैठ गए हैं। और सबसे पहली बात कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते वक्त आपको कभी भी यमुना जल का ही यूज़ करना है, गंगा जल से ना तो कभी प्रभु का
छिड़काव करना चाहिए और ना ही कभी उनको जो है स्नान कराना चाहिए, क्योंकि जो गंगा जल है वो प्रभु श्री नारायण के ही चरण से निकली है। और चरणों से निकली वाली गंगा का जो है हम कभी भी ठाकुर जी, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे शालिग्राम भगवान हो, चाहे विष्णु नारायण जी हो, उनकी कभी भी पूजा में हम कभी गंगा जल यूज़ नहीं करते, ना तो उन्हें कभी स्नान कराते हैं और ना ही कभी उनके ऊपर छिड़काव करते हैं। इसीलिए अगर आपके पास यमुना जल है तो आप एक कलश में सादा जल लें और थोड़ा सा यमुना जल उस कलश के जल में मिला दें और उससे ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यमुना जल नहीं है, जैसे मेरे पास यमुना जल नहीं है, तो इसीलिए मैं एक कलश में सादा जल लेती हूँ और उसमें जो है यमुना माँ का आवाहन करके अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। ये देखिए, मैंने जो है अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को नारायण यंत्र में बैठा दिया है और इस कलश में मैंने बिल्कुल सादा जल लिया है। मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है और बस सिंपल जो घर पे जो साधारण जल होता है वो मैंने लिया है। और अब जो है मेरे पास क्योंकि यमुना जल नहीं है तो इसलिए मैं यमुना जल का आह्वान करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको यमुना जल का आह्वान करना है। कलश में सादा जल है और फिर कहे कि हे यमुना माँ, और प्रणाम करके कहिएगा कि हे यमुना माँ, मुझे अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है, कृपया इस कलश के जल में प्रकट हो। और अब जो है अजय यमुना मैया की जय, मेरे गोविंद की, इतना कह करके आपका यमुना जल का आह्वान हो चुका है। अब जो है आप इस कलश के जल से आप अपने ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। अब जो है अपने ठाकुर जी को स्नान कराने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ठाकुर जी को स्नान कराएं आपको पूरे वक्त मंत्र का उच्चारण करते रहना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण कर सकते हैं, नारायण नमः या ओम नमो नारायण नमः। तो ये देखिए, जिस कलश में जो है मैंने यमुना माँ का आह्वान किया है उस कलश के जल से मैं अभी ठाकुर जी का स्नान करा रही हूँ। आपको कभी भी उनके सिर से स्टार्ट नहीं करना, आपको हमेशा सबसे पहले उनके चरणों पे जल डालना है, फिर उनके हाथों पे जल डालना है और फिर जो है उनका स्नान उनके सिर से स्टार्ट करना है। हम ये ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे बालक हैं और अगर आप जो है पहले उनके चरण और उनके हाथों पर जल डालिएगा तो उन्हें जल का टेम्परेचर पता चल जाए कि कितना ठंडा है कितना गर्म है वो जल। अब हम अपने ठाकुर जी के चेहरे पर लगा चंदन साफ़ करेंगे। आप देखिए मैं कैसे हल्के हाथों से जो अपने ठाकुर जी के चेहरे पर लगा चंदन साफ़ करूँगी। अगर आप चंदन यूज़ नहीं करते तो ठीक है, आप बस उनका चेहरा धुला दीजिएगा, लेकिन मैं तो नित्य के लिए उनके चंदन यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं उनके चेहरे पर लगा चंदन बिल्कुल हल्के हाथों से साफ़ कर दूँगी। आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। और याद रहे, आपको ठाकुर जी को ना तो कभी ब्रश कराना ना ही दातुन कराने हैं। और जैसे छोटे बच्चों का हम दांत धुला देते हैं वैसे ही हम अपने ठाकुर जी का भी करेंगे। एक बार लड्डू गोपाल जी के आप चंदन साफ़ कर ले, उसके बाद जो है हम अपने ठाकुर जी का दांत धुलाएंगे। वैसे आपको ब्रश या दातुन वगैरह नहीं करना है। जैसे हम छोटे बच्चों का अपने उंगली से उनका दांत साफ़ कर लेते हैं वैसे अपने लड्डू गोपाल जी को भी हमें करना है। और ये देखिए मैंने जो है थोड़ा सा जल लिया है और आपको भाव बनाना है कि आप लड्डू गोपाल जी के दांतों को धुल रहे हैं और हल्के हल्के हाथों से जो है आपको उनके लिप्स पे रब करना है। और यही हो गया हमारे ठाकुर जी का ब्रश करना। और आपको ब्रश, असली जो ब्रश होती है सिंथेटिक की, वो कभी आपको यूज़ नहीं करनी है। और एक बार जो है आप ऐसे कर ले, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा जो जल उनके चेहरे पर लगा करके उनका मुख धुला दीजिए। और आपको तो पता ही होगा कि छोटे बच्चों को जल कितना पसंद होता है, वो कितना ज़्यादा खेलते हैं छोटे बच्चे जल के साथ। इसलिए आप जो है अपने प्यारे से लड्डू जी को भी डेली स्नान कराएं और इनके साथ थोड़ा सा स्नान कराते वक्त इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करिए। आप ऐसा ना करें कि जैसे उन्हें नींद से उठाया और उन्हें नहला धुला कर के भोग लगा कर फिर वहाँ से चले गए, ऐसा मत करिएगा। आप जब उन्हें स्नान कराएं आप उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करिएगा, उन्हें थोड़ा सा जल डालिएगा और उनके साथ थोड़ा सा खेलिएगा, क्योंकि ये भी छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत पसंद होगा कि अगर आप खेलिएगा इनके साथ थोड़ा सा और इनके साथ थोड़ी सी मजाक भी करिएगा, इनके साथ थोड़ी सी बातें भी करिएगा, ठीक है। और उसका हम स्नान कराएंगे लड्डू जी को। मंत्र का उच्चारण करते रहना है और ठाकुर जी को हमें स्नान कराते रहना है। मुख बंद करके कभी अपने लड्डू जी को स्नान मत कराएं। और हाँ, याद रहे कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते वक्त उन्हें आपको कस के पकड़ना है, क्योंकि वो बहुत ही नटखट है और थोड़ा सा मतलब हिलडुल हुआ कि वो तुरंत गिर जाएंगे आपको हाथों से। वो उछलते हैं बहुत ज़्यादा पानी में आकर के, इसलिए आप अच्छे से उन्हें पकड़िए और अच्छे से उनको स्नान कराएं। और फिर जो है हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद उनको जो है उसके बाद उनको इस प्लेट से उठा करके आपको साइड में रख देना है। और ये जो ठाकुर जी का स्नान कराया हुआ जल है इसको आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बाकी के जल को आप किसी घर पे पेड़ पौधे जो होते हैं, तुलसी का पौधा अगर आपके घर पे है तो उस पर आप डाल दें और ध्यान से डालिएगा। डालते वक्त जो है आपके पैर में बिल्कुल भी छिटक नहीं पड़ना चाहिए। और याद रहे कि आपको घर के नाले वगैरह में कभी भी ठाकुर जी का स्नान कराया हुआ जल नहीं डालना चाहिए। और ये देखिए स्नान कराने के बाद वो कैसे टॉवल में से आपको देख रहे हैं।
स्नान कराने के बाद एक बहुत ही नरम से कपड़े से अब हम ठाकुर जी के शरीर को पोंछेंगे। और उनकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए आप हमेशा एक सॉफ्ट सा टॉवल वगैरह ही ले ठाकुर जी के शरीर को पोंछने के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही है। और अब जो है मेरे ठाकुर जी का स्नान ध्यान हो गया, उनका श्रृंगार वगैरह होगा, भोग लगेगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? मेरे ठाकुर जी के आज के श्रृंगार दर्शन तो कर लीजिए। आज देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से पगड़ी बनाई है और वो कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।